चलिए आज समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए, एक एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तो अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ऑर्बिट के साथ सब ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, सब ऑर्बिट के साथ ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब जैसे हम बात करें लिथियम की, अब लिथियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 1। वहीं ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 हो जाएगा। ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से स्लाइड की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। तो अब जैसे ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और आप समझ लो, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जैसे हम बात करें लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। वहीं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ही आगे चल के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट रहते हैं और ये किसी दूसरे एलिमेंट से केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं एक एटम में, और एक एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन भरें तो इस सीक्वेंस में भरें कि आपका जो लोअर एनर्जी सबशेल है वो पहले भरें। अब जैसे एक एटम में 1 2 3 4 ये ऑर्बिट है और इसके अंदर सब ऑर्बिट है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, इस तरीके से ये एटम के अंदर क्या है, सब ऑर्बिट। अब समझना इधर, इसको अपन अरेंज कर लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s 4p 4d एंड 4f। अच्छा, अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, अफबाउ एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो लोअर एनर्जी शेल्स हैं या सब शेल्स हैं उनको हमें पहले भरना है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट है, उसमें एक सब ऑर्बिट है, यहाँ लिख लिया मैंने, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। इन ऑर्बिट में जो जो सब शेल हैं या जो जो सब ऑर्बिट हैं वो मैंने लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले अपन 1s भरेंगे, फिर भरेंगे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p और फिर 5s। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन भरने की सीक्वेंस मिलेगी वो हमें देगा अफबाउ प्रिंसिपल। जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरना है। अब देखो s में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होगा। ये आपको और क्लियर होगा जब अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो s में एक ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं s में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। वैसे ही p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं और p में आप 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। वैसे ही d में आप 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। तो यहां पर अफबाउ
ये बताते हैं, या अफबाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि जिसकी एनर्जी कम है उसे हम पहले भरना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस देने वाले अफबाउ प्रिंसिपल। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। देखो सीक्वेंस हमने देख ली थी, अब हमें क्या करना है, जैसे ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। अब इस सीक्वेंस में बनना है, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो सबसे पहले 1s में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बनने, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, और 4s के बाद हमें बनना है 3d। तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने की सीक्वेंस हमेशा यही रखनी है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो भूल जाओ, ये 281 283 कहीं कहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अब जो 11th में कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ये इस तरीके से ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट है और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले हम केवल ऑर्बिट्स की बात करते थे, जैसे 281, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 281। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबसे पहले हमने भरा 1s2 में, 2s2 में, फिर 2p6 में और फिर 3s1 में। ये 11 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, 281 हो गया कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये वो सीक्वेंस है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, और इसी तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो 1 से 30 तक के जो एलिमेंट हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखते आने ही चाहिए। यहाँ पर दो जगह आपको ध्यान देने वाली बात है, एक हो गया क्रोमियम और दूसरा हो गया कॉपर। इनका कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम में हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए 4s1 3d5 होता है, और कॉपर में फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए 4s1 3d10 होता है। दोनों केस में क्या है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, एक बार हाफ फिल्ड के लिए और एक बार फुल्ली फिल्ड करने के लिए। तो अभी आगे आएगा, अपन समझेंगे उसके बारे में। हाउ टू लर्न 1 to 30 एटॉमिक नंबर। देखो ये जो है 1 से 30 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है एलिमेंट्स को याद करने की, तो मैं अपनी ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कैसे याद करें, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो 1 से 30 तक के एलिमेंट की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मैंने कैसे याद किए थे। तो सबसे पहला 1 to 10 मैंने क्या कर रखा है, 1 to 10, 11 to 20 और 21 से 30, इन तीनों की अलग अलग ट्रिक बना रखी। हा ही लाई बीबी सुनो फनी, हा ही लाई बीबी सुनो फनी। आपको इसको बार बार रिपीट करना है, बोलो मेरे साथ, हा ही लाई बीबी सुनो फनी, हा ही लाई बीबी सुनो फनी, हा ही लाई बीबी सुनो फनी। अब हा ही हाइड्रोजन हीलियम, लाई मतलब Li, बी सुनो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सुनो, और F फनी, हा ही लाई बीबी सुनो फनी, हा ही लाई बीबी सुनो फनी। पहले 10 एलिमेंट याद हो गए। अगले 10, ना मंगल सिपसिलर कैसे, ना मंगल सिपसिलर कैसे। तो आपको इसको बार बार बोलना है, ना मंगल सिपसिलर कैसे ना। देखो पहली बार में आपको ये अजीब लगेगी, लेकिन आपको एलिमेंट्स, मेरी बात मानना, इसी तरीके से याद होंगे। ये मैंने 9th में याद करी थी, मैं आज तक नहीं भूला। तो हा ही लाई बीबी सुनोफनी, ना मंगल सिपसिलर कैसे। ना मीन्स NaMgAl मंगल, SIP सिप, सिलर SCLAR सिलर, कैसे पोटेशियम कैल्शियम। तो हा ही लाई बीबी सुनोफनी, ना मंगल सिपसिलर कैसे। तो अब ये ट्रिक आप याद कर लो और फिर लिख के देखो। आप यहाँ साइड में इसको मत देखो, ट्रिक को आप मन में बोलो, हा ही लाई बी CNO FNE फनी, ना मंगल सिप SCLAR सिलर, ये याद रखना सिलर कैसे। हो गए 20 एलिमेंट। अब इसके बाद अगले 10 एलिमेंट की कैसे याद करनी है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी,
निकले कॉपर जिंक। आपको केमिस्ट्री में कहीं से कैसे भी कुछ भी स्टार्ट करना है, 1 से 20 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। 1 से 20 तक और 30 तक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 30 तक ही करो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 30 तक चाहिए। तो 1 से 30 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। हाँ, ये अलग बात है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ग्रुप वाइज पूरे याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, तो उस तरीके की ट्रिक से हम पूरे ग्रुप वाइज और जो डी की सीरीज़ है वो पूरी याद करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है 1 से 20 तक एलिमेंट वो आपको याद करने हैं, और इस ट्रिक से आप याद कर ही लो, नहीं तो आपको पूरी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती रहेगी। अब देखो यहाँ पर ये 21 से 30 तक है, ये 1 से 10 है, ये 11 से 20 है। अब देखो हर सीरीज में 10 एलिमेंट हैं, तो कोई भी एलिमेंट आपसे छूटेगा नहीं। इसकी ट्रिक मैं बोल दे रहा हूं एक बार, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, आप लोग लिख लो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। तो ये 1 से 30 तक एलिमेंट याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वही अपने को वो सीरीज लिखनी है, पहले 1s 2s2p 3s3p, फिर 4s भरते हैं, फिर 3d भरते हैं। अच्छा, 4s को 3d से पहले क्यों भरते हैं? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है। अब देखो हमें वही फॉलो करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 4 5 6 7 8 हो गए। अब P में 6 से ज़्यादा नहीं, S में 2 से ज़्यादा नहीं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ये याद रखना पड़ेगा। अभी देखो अपन ने क्यों याद किया पीरियोडिक टेबल, इसलिए कि भाई हमें अगर एटॉमिक नंबर याद रहेंगे तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक एटम में और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s 2s 2p, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p4, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम कहें सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सल्फर में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ 4 मत लिख देना, ये तो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये पूरा होगा सेकेंड ऑर्बिट, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 होगा, जैसे सल्फर में 6 होगा। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। आर्गन, आर्गन का 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अरे ये जो इनर्ट गैसेस हैं इनके आखिरी में कॉन्फ़िगरेशन p6 आएगा, हीलियम को छोड़कर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब 3p के बाद आता है 4s 4s2, और यहाँ क्या होना चाहिए 3d4, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके लिए अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। D में 5 ऑर्बिटल और S में 1 ऑर्बिटल। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हाफ फिल D ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ये D5 जो है ये D4 से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये 4s1 रह जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ जाता है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं आर्गन। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि सब सिंगल सिंगल है।
ये आपस में एक्सचेंज हो सकता है, ये एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, तो इनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी है जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट ये है इनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी के सभी सिंगल सिंगल पेयर्ड हैं। तो इनमें दूसरी बात है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दो रीजन की वजह से हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख देता हूं, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। आर्गन ये 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने 9, तो ये 3d9। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन होता है गलत। क्यों गलत होता है, इसके लिए आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये देखो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये जो अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। हुन्स ने बोला अगर आपको किसी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आप सिंगल सिंगल भरोगे, तब उसको पेयर करोगे। याद रखना, किसी सब ऑर्बिट में, ये नहीं कि आप ऑर्बिट में ऐसे भरने लग जाओ। तो भाई ये सब ऑर्बिट है, डी सब ऑर्बिट है, अगर डी में भर रहे हो तो पहले सिंगल सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद अपोजिट स्पिन से इसको पेयर करना है। अप स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डाउन स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, अप स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, डाउन स्पिन क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या है, ये डी ऑर्बिटल अगर फुल्ली फिल्ड होता तो ज्यादा स्टेबल होता। तो 4s क्या करता है, इसको D10 कर देता है और खुद हो जाता है 4s1। देखो क्रोमियम और कॉपर दोनों में एक ही बात हुई है, 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में आया है, एक बार हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो गया है और एक बार फुल्ली फिल्ड होके स्टेबल हो गया है। तो यहां पर जो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ध्यान में रखते हुए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, एक क्वेश्चन में बोलता हूं, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ कॉपर। तो यहां पर देखा जाए कि कॉपर के डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है, यहाँ पर कॉपर के डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका आंसर होगा 0। अगर बोले कि कॉपर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 है और वो 4s में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब जगह काम आना है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा। अब Fe+2 आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं होगा तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैंने कहा 1 से 30 तक एलिमेंट और याद करने की ट्रिक भी बता दी। तो उसको जरूर कर लेना, तभी आगे चीज़ें समझ में आएगी और आप खुद से कर पाओगे। अब जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ आके रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, अरे भाई यहाँ आके 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा क्या, 6, लगा दो 3d6। लेकिन इसने Fe+2 का पूछा है कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, आप लोग मन में सोचो जरा, निकालो, कहाँ से निकालते हो। अब देखो आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो D से नहीं निकालने, वो 4s से निकालने हैं। 4s से, अब आप बोलोगे सर 4s से क्यों निकालना है, चलो बात करते हैं। 1 2 3 4, 3d अंदर है 4s बाहर है। अगर रेडिएशन आएंगे तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 4s पहले खाली करना है, इस बात को आप याद रख लो, हमें 4s पहले खाली करना है। Fe+2 तो ये आयरन का लिखा, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s पहले खाली करना है, 4s को खाली कर दो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं आर्गन, तो इसको अपन लिख सकते हैं आर्गन 3d6। अब 3d6 कैसे भरना है,
1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल भरना है फिर पेयर करना है। तो 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4। यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, अगर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल रह रहा है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इस डी ऑर्बिटल में, इस डी सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्रोमियम +3। अभी मैंने आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बताया था। क्रोमियम 24 है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है इसका आर्गन 4s1 3d5, 4s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन 3d5 1 2 3 4 5। अब क्रोमियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। सबसे पहला 4s खाली करना है। पहला ये गया, दूसरे ये दोनों गए, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d3। तो क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0। 4s0 लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो। तो आर्गन हो जाएगा 3d3 और इसमें हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीख गए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Fe+3 एंड Zn+2? सबसे पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहाँ से पहले निकालना है? 4s से पहले निकालना। बस इस बात को ध्यान रखना, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन 3d6 1 2 3 4 5 6। अब +3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इसमें से निकाल दिया। अब एक इसमें से किस में निकालें? देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब कई लोग क्या करेंगे, 2 इसमें से निकाल दिए, अब तीसरा हो सकता है ये वाला निकाल दे। जैसे ही वो ये वाला निकालेंगे तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, जो कि होगा गलत। आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड वाला है ना, वही निकालना है। आपको ये वाला निकालना है, ठीक है? तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। अब जैसे Fe+3 है, ये 2 निकाल दो और एक ये हटा दो, तो ये 3d5 हो जाएगा। 3d5 1 2 3 4 5, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। तो इस तरीके से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाए तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, n+2 का रूट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। बस 5 पुट कर दो, 5 + 2 7, और ये हो जाएगा √35। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 5.9 के आसपास। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज बोहर मैग्नेटॉन। तो ये इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने पास Fe+3 की। चलो, अब अपन बात करते हैं Zn+2 की। तो आपको जिंक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10, 4s2 और 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन उसने पूछा है जिंक +2। +2 का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? 4s से। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? 0। तो Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा 0। मतलब ये होगा डायामैग्नेटिक। जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना, वो मैग्नेट द्वारा रिपेल होता है, और ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो Zn+2 ये डायामैग्नेटिक। डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? म्यू n+2, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन।
BM बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी का ज़्यादा है ना तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, वो मैग्नेट की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मोमेंट का सिग्निफिकेंस ये भी है कि भाई कौन सा सब्सटेंस फेरो है, कौन सा डाया है, कौन सा पैरा है, ये सब निकालने के काम आता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो Cr+3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले अपन। आर्गन 4s1 3d5, अब तक आपको याद हो गया होगा। आर्गन 4s1 3d5। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, +3, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दो इससे निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 3d3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 3, 3 + 2 का रूट, तो 5 3 जा 15, मतलब √15। ठीक है। अब Fe+3 की बात करते हैं। अब Fe+3 आयरन, आयरन 26 था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, आर्गन 4s2 3d6। लेकिन अब हम +3 की बात करेंगे तो इससे खाली कर दो और ये 3d5 कर दो, तो यहाँ पर अनपेयर्ड हो जाएंगे 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पुट करके देख लो 5 और 5 + 2 7, 7 5 जा 35, तो √35, ये 6 से थोड़ा सा कम है, 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से अपन को लिखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पर पुट करने, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। Zn+2 मैंने अभी बताया, Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। आप यहाँ 0 पुट करोगे 0 आएगा। Why 4s is filled before 3d? इसके पहले, सबसे पहले मैंने बताया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। 4s हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d, इसलिए 4s इज फिल्ड बिफोर 3d। वाई हाफ फिल्ड डी सबशेल इज मोर स्टेबल? डी का जो हाफ फिल्ड सबशेल है, ये बोर्ड्स में आते हैं, ये आपके स्कूल एग्जाम में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब डी का जो हाफ फिल्ड है ज़्यादा स्टेबल है, दो रीज़न है, हाई एक्सचेंज एनर्जी, and second is symmetrical distribution of electron, symmetrical distribution of electron। What is Hund's rule of maximum multiplicity? देखो हुंड्स क्या बोलते हैं, हुंड्स बोलते हैं भाई ये तरीका गलत है। अच्छा, फिर क्या ये तरीका सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो बोले ठीक है हुंस, आप बताइए आपका तरीका क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। तो हुंस ने बताया कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सिंगल 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 भरना पड़ेगा सेम स्पिन का, और फिर उसके बाद उसको अपोजिट स्पिन से पेयर करना पड़ेगा। ये D7 आपको ऐसे भरना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट इज फिल्ड in such a way that each orbital should contain single electron, and then it is paired with opposite spin, and then it is paired with opposite spin। तो ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरने। व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉली का बहुत सिंपल सा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये जब आप क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। और अभी के लिए आप इसको ऐसा समझ लो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते। नो ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन। What is the general electronic configuration of F block element?
हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। भाई ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, तो जैसे एक लेंथेनाइड सीरीज़ है, एक एक्टिनाइड सीरीज़ है। बात करते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ की। ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ है, ये आती है 6th पीरियड में, और ये आती है लेंथेनियम के बाद। लेंथेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, और उसके बाद आती है 58 to 71, ये 14 एलिमेंट हैं। एक यहाँ पर है सीरियम, सीरियम टू लुथेनियम, 58 to 71, ये है लेंथेनाइड सीरीज। और इसके बाद आती है एक एक्टेनॉइड सीरीज, और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उनके अंदर ये सीरीज होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या है, वो पीरियोडिक टेबल में ऐड नहीं किया गया है, उसे नीचे निकाल के यहाँ रखा गया है, नहीं तो पीरियोडिक टेबल और लंबी हो जाती। तो इनर ट्रांजिशन को नीचे लिखा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड सीरीज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जैसे लेंथेनाइड 6th पीरियड में है, एक्टिनॉइड है 7th पीरियड में, और ये होता है 90 to 103, और इसी में बीच में यूरेनियम आता है, और जो यूरेनियम होता है वो होता है 92। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेंथेनाइड सीरीज का अपन को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको एक बार फिर से सारे इनर्ट गैसेस के नाम पता होने चाहिए और इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशियम 118, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, इसको याद ही कर लो। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th पीरियड की हम बात करें तो यहाँ लेंथेनाइड है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा जेनॉन। तो लेंथेनॉइड के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा हूँ, जेनॉन 1, 2, 3, 4, 5, जेनॉन यहाँ पर खत्म हो गया। अब अपन जाएंगे तो ये जाएगा 7th में, 7th पीरियड में जाएंगे हम। लेंथेनाइड सीरीज 7th, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, हाँ सॉरी 6th पीरियड में जाएगी लेंथेनाइड सीरीज। तो पहले आएगा 6s2, अब n-2 f 1 to 14 कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी n-1 d0 to 1 आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन समझना, ये मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पर n-1 d0 to 1। तो देखो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है कभी कभी d1 हो जाता है, ये बस अपन को याद रखना है। अब जैसे एक्टिनाइड सीरीज की हम बात करें तो एक्टिनाइड सीरीज में आपको, एक्टिनाइड सीरीज 7th पीरियड में आने वाली है, तो इनर्ट गैस रेडॉन लेनी पड़ेगी। तो यहां हो जाएगा रेडॉन, और यहां पर ये 7th पीरियड है, 7s2, n-2, n यहां पर कुछ नहीं, ये 7 है, ठीक है, n 7 है, मतलब ये 5f आ जाएगा, f 1 to 14, और फिर 6d0 to 1, इसको मैं हटा देता हूं, 6d0 to 1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्टिनॉइड सीरीज का है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनॉइड सीरीज का है। कभी कभी कुछ एलिमेंट्स में ऐसा होता है, जैसे यूरेनियम के केस में ऐसा होता है कि डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जबकि कायदे से पहले एफ को भरना चाहिए फिर इसको आना चाहिए, लेकिन इनके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये अपने पास लेंथेनाइड एक्टिनॉइड सीरीज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट का हो, और उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, अब ये देखते हैं व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम। देखिए ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये मैंने इसलिए आपको बताए यहाँ पर क्योंकि यही वो केसेस हैं जहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अच्छा सवाल आना है तो वो यहाँ कहीं से आना है। यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। चलो इसको करके देखते हैं। भाई मैंने इनर्ट गैसेस रेडॉन तक क्या बताया, 86।
तो हम सबसे पहले रेडॉन लिख देते हैं ताकि 86 हो जाए। तो यूरेनियम 92 है, तो सबसे पहले लिख दो रेडॉन, क्या हो गया 86। अब 7th पीरियड में चलते हैं, 7s2, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो 86 प्लस 2 कितना हो गया 88, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आप बोलोगे सर 5f4 हो जाने दो, लेकिन मैंने क्या बोला, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ऐसा करो, आप यहां पर 6d1 करो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो बचा क्या 3 इलेक्ट्रॉन यहां। तो रेडॉन 7s2 5f3 6d1। तो यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। गोल्डोलिनियम 64। अब देखो इसके पास वाली इनर्ट गैस अपन को देखनी पड़ेगी, लिख ही लो यहाँ इनर्ट गैस, हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। और ये नई गैस डिस्कवर हो गई ऑर्गेनेजियम, 2 10 18 36 54 86 और 118। अब ये भी याद नहीं हो रहा हो तो इसको ऐसे याद कर लो, 2 में +8 +8 +18 +18 +32 +32, ये सीक्वेंस तो याद कर लोगे, ऐसे याद कर लो इसको, मैजिक नंबर भी कहते हैं इनको। 2 8 18 नहीं 2 10 18 36 54 86 118। अब देखो यहाँ पर गोल्डोलिनियम 64, क्या लूँ, जेनॉन लेना पड़ेगा, ले लो जेनॉन। जेनॉन लिया 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो क्या लिखें 6s2, 54 + 2 56 हो गया, हमें 64 चाहिए, ठीक है। 56 और 4 कितना बच रहा, 8 बच रहा है। तो यहां पर 4f8 आना चाहिए, लेकिन आता 7 है क्योंकि 5d में भी 1 जाएगा। मैंने पहले ही बताया था ये तीनों जो केसेस हैं एक्सेप्शनल केसेस हैं, हमको ऐसा करना है इसमें, ठीक है। सीरियम, सीरियम में देखो, अब सीरियम में क्या दिया है 58, तो आप जेनॉन लिख दो भाई, ये हो गया जेनॉन, ये हो गया 54। जेनॉन के बाद ये कौन सा ऑर्बिट है, ये 6th ऑर्बिट है, 6 पीरियड है, तो ये आएगा 6s2। 54 के बाद ये 2 हो गया 56 और 58 है, लेकिन यहाँ पर आपका 4f में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ऑलमोस्ट हमने सारी कवर कर ली यहाँ पर।